बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुअल्लिमा सहर अकरम। आज हम मज़मून उर्दू अलिफ़ और उर्दू बे उसमें जमात चहारम में उन्वान पढ़ेंगे। मुअल्लिम आज़म के और के का इस्तेमाल, अल्फाज मुतज़ाद और हरफ़े जार। सबसे पहले है मुअल्लिम आज़म। मुअल्लिम आज़म का मतलब होता है जिसके पास सारा इल्म हो, यानी कि मुकम्मल इल्म हो। तो मुकम्मल इल्म किसके पास है? मुकम्मल इल्म अल्लाह के पास है या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। हमारे पास तो मुकम्मल इल्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के कुछ अल्फाज मैंने दिए गए हुए हैं। सबसे पहले ख़ातमुन नबिय्यीन। ख़ातिम मैंने उस दिन भी आपको बताया था, ख़ातिम का मतलब होता है जिस पर ख़त्म हुआ हो। नबिय्यीन नबियों का या नबूवत का, यानी कि नबियों की जो लड़ी है वो जिस इंसान पे ख़त्म हुई है उसको कहते हैं ख़ातमुन नबिय्यीन। मतलब यहाँ पे होगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर नबूवत का ख़ात्मा हुआ हो, मतलब उनके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। उसके बाद है तबीब। तबीब कहते हैं हकीम को या डॉक्टर को जो हमारा इलाज करता है। मुअल्लिम आज़म सबसे अजीम उस्ताद, तालीम देने वाला, मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा इल्म होता है। उसके बाद है रुजू, किसी से मिलना। रुजू करना मतलब किसी से भी कोई नाराज़ है उससे मिलना, या जैसे हम लोग किसी से कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, इसका मतलब भी रुजू करना होता है। ठीक है, अमली नमूना मतलब अमल करके दिखाया, अपने कामों से वो चीज़ ज़ाहिर की। ठीक है, वो होता है अमली नमूना। सबसे पहले इसकी रीडिंग है। रीडिंग में मैं आपको इसका मरकज़ी ख़याल बता देती हूँ। मरकज़ी ख़याल में यही है कि जो अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनको मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। वो तमाम दुनिया के लिए अमली नमूना है। ना सिर्फ अमली, मतलब उनकी ज़िंदगी जो है हमारे लिए नमूना है। इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से वो सबके साथ पेश आते थे। ठीक है, इसमें एक वाक़या बताया गया हुआ है कि वो सारे बैठे हुए थे, सारे सहाबा के साथ बैठे थे और आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते बिल्कुल नहीं झड़ते और वो कौन सा दरख्त है। तो जो तमाम सहाबा थे उनके जहन में मुख्तलिफ दरख्त आए। फिर उनके जहन में ये भी आया खजूर का दरख्त हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ कि वो दरख्त जो है वो खजूर का है और वो हमेशा साया देता है, फल देता है, लेकिन उसके पत्ते नहीं झड़ते। ठीक है, कहते हैं इसी तरह मेरा जो इल्म है वो बढ़ता जाता है, वो कभी भी कम नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा एक और वाक़या है, वो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा में एक तबीब भेजा गया, मतलब एक डॉक्टर भेजा गया, एक हकीम कह लें वो भेजा गया, ताकि उनको ये था कि इन काफ़िले वालों को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इलाज मालजे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो काफ़ी अर्सा वहाँ रहा, लेकिन जब उसके पास कोई भी नहीं आया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैं एक मुद्दत से यहाँ हूँ लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं आता इलाज करवाने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोगों की आदत है कि वो जब तक भूख उनको नहीं लगती तब तक वो खाना नहीं खाते, और वो खाना भी फिर इतना बस खाते हैं कि थोड़ी मतलब भूख रख के खाते हैं। अभी उनका पेट नहीं भरा होता लेकिन वो फिर भी खाना छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि कम खाने से हम लोग सेहतमंद रहते हैं। बिल्कुल हम लोग ओवर ना खाएं तो हम लोग सेहतमंद रहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों के हैं मारूज़ी सवालात। मारूज़ी सवालात में सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत को डैश और डैश की ज़िंदगी संवारने की तालीम दी। तो किसकी ज़िंदगी संवारने की तालीम दी थी? अब आप बताएं, घर और दुनिया की, आखिरत और घर की, दुनिया और आखिरत की, जन्नत और आखिरत की। तो आपको पता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी संवारने की तरगीब दी, तालीम दी। ठीक है, उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी डैश बार भी एक बात दोहराते थे, मतलब वो बार बार भी लोगों को समझाने के लिए बार बार भी एक चीज़ को दोहराते थे। उसमें आप चेक करेंगे, आपकी रीडिंग में है कि कितनी बार दोहराते थे। ठीक है, उसके बाद डैश के पत्ते कभी नहीं झड़ते। हमने अभी पढ़ा किसके पत्ते नहीं झड़ते? खजूर के पत्ते नहीं झड़ते। बादशाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक डैश भेजा। कासिद सहाबी, तबीब या खिदमत गुजार, हमने भी पढ़ा था कि तबीब भेजा था। तबीब मुद्दतों डैश में हाजिर रहा। कहाँ उनका काफ़िला था? उनका काफ़िला था मदीना मुनव्वरा में। तबीब ने अदब से इजाज़त चाही और अपनी डैश की राह ली। मतलब जब कोई आता नहीं था तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं वापस चला जाता हूँ। तो वो कहाँ वापस गया था? वो अपने वतन वापस गया। तो उसके बाद आप लोगों की खाली जगह है।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौलम आज़म कहा जाता है। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश फैलाने की रास्ते में बेहद तकलीफ़ें उठाई, इल्म फैलाने की, ठीक है। उन्होंने इस्लाम की दावत दी थी ना, इल्म दिया था, दुनिया और आखिरत का इल्म दिया था लोगों को, जो सिखाते खुद इसका डैश थे। जो भी लोगों को सिखाते थे वो खुद भी उसका अमली नमूना थे, मतलब वो चीज़ें वो खुद भी अपने अमाल में ज़ाहिर करते, खुद भी अपने अमाल में करते होते थे, ठीक है। उसके बाद सीखने वालों में पहले इल्म हासिल करने का डैश पैदा करते, तो वो सिखाने से पहले लोगों में शौक़ पैदा करते थे इल्म हासिल करने का, ठीक है। उसके बाद हम सब भी सबक में बताए हुए तरीके अपना कर दुनिया और आखिरत की डैश हासिल कर सकते हैं। हम अल्लाह ताला के नबी की ज़िंदगी को अपना कर दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये आप लोगों के मारूजी सवालात के जवाबात के लिए ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, और साथ साथ आप लोगों की खाली जगह पुर करने के लिए भी आप लोगों के ज़ख़ीरा अल्फाज मौजूद हैं। इनको इस्तेमाल करके आप लोग मारूजी सवालात भी कंप्लीट करेंगे और खाली जगह भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है सवालात के जवाबात लिखिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से क्या पूछा? तो उन्होंने क्या पूछा? तो उन्होंने ये पूछा था कि वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते। उसके बाद है क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ सोचते हैं वो कह नहीं पाते? अपने जवाब की वजह भी लिखिए, ये आप लोग खुद से लिखिए। हर बच्चे के साथ हो सकता है, हर इंसान के साथ हो सकता है, जो भी है आप लोग इसको राइट करेंगे, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तबीब क्यों भेजा गया? ताकि उनके इलाज मुआलजे के लिए, उनके काफ़िले के इलाज मुआलजे के लिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के बीमार ना होने की क्या वजह बताई? उन्हें यही वजह बताई थी कि वो बिला वजह नहीं खाते, बिला ज़रूरत नहीं खाते, ठीक है। हम दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ कैसे हासिल कर सकते हैं? हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के कर सकते हैं, ठीक है। ये सवालात के जवाबात के लिए ज़ख़ीरा अल्फाज हैं आप लोगों को दिए गए, इनको इस्तेमाल करके अपने सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं। उसके बाद आप लोगों का है यहाँ पे अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। अल्फाज आप लोगों को दिए गए हैं, आप लोगों ने इसके जुमले बनाने हैं। सबसे पहले हाजिर, हाजिर का मतलब होता है खिदमत में हाजिर होना, मतलब आ जाना, ठीक है। या मतलब कोई आप सल्लम की जो ज़िंदगी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खिदमत में जो तबीब हाजिर हुआ था, ठीक है। और उसके बाद तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती आपको पता है सेहतमंद रहना, ठीक है, उसका बनाएंगे जुमला। उसके बाद है बेकार, बेकार का मतलब होता है बिला वजह, ठीक है। बेकार मतलब बिल्कुल फ्री फारग रहना, ठीक है, कोई काम वगैरह ना हो। खिदमत, खिदमत का मतलब है अपने माँ बाप की खिदमत हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि उसकी खिदमत में हाजिर हुआ, खिदमत आप वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, ठीक है। उसके बाद जान निसार, जान निसार का मतलब होता है जो जान अपनी कुर्बान कर देने वाला, मतलब किसी पे कोई इतना प्यारा हो कि उस पर अपनी जान निसार कर सके, ठीक है। उसके बाद है राज, राज का मतलब आपको पता है कि कोई ऐसी चीज़ जो पोशीदा हो, ठीक है, जो जाहिर ना हो, उसको राज कहते हैं। फ़ायदा, फ़ायदा मतलब आपको पता ही है कि किसी चीज़ से हम फ़ायदा उठाते हैं, मतलब जो हमारे लिए अच्छी होती है उनको हम उससे हम लोग को फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। उसके बाद है अल्फाज मुतज़ाद। अल्फाज मुतज़ाद होते क्या हैं? अल्फाज होते हैं नॉर्मल जो अल्फाज और लफ्ज़ होता है, ठीक है, लेकिन उसके जो मुखालिफ, उसका जो मानी है वो दूसरे से बिल्कुल उलट होता है, ठीक है, उसको कहते हैं अल्फाज मुतज़ाद। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का पहला है दिन, रात, खुशी, गम, बड़ा, छोटा। इसी तरह हम कह सकते हैं ठंडा, गरम, कम, ज़्यादा, ठीक है। जो उलट अल्फाज हैं उनको अल्फाज मुतज़ाद कहते हैं। उसके बाद है हरूफ़ जार। हरूफ़ जार जो होते हैं वो ऐसे छोटे अल्फाज होते हैं जो किसी चीज़ के नाम से पहले आकर इसका ताल्लुक़ बताते हैं, या ये कह सकते हैं हम कि कोई ऐसी चीज़ जिसका ये बताते हैं कि वो कहाँ है, कैसी है, क्यों है, ठीक है, उसकी मतलब उसका जो मानी है वो उसको ज़ाहिर करती है। इसको इंग्लिश में प्रेपोजिशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें मिसालें हैं किताब, मेज़, पर है। अब जो पर है वो इसमें हरूफ़ जार है, ठीक है। वो घर से आया, अगर हम कहते हैं वो घर आया तो कोई मानी बनता था वो घर से आया, ठीक है। तो जो से है वो हर्फ़ जार है। उसके बाद है मैं मदरसा में हूँ, में, इसमें में जो है वो हर्फ़ जार है,
ठीक हो गया। ये अल्फाज मुतज़ाद और हरूफ जार की आप लोगों की वर्कशीट है, वो आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। अल्फाज मुतज़ाद में आप लोगों को ये छोटी सी पोइम दी गई है, उसको आप लोगों ने इसमें से अल्फाज मुतज़ाद अलग अलग करके अपनी कॉपी पर लिखने हैं। और उसके बाद आप लोगों की सरगर्मी है अच्छा बुरा, और इसी तरह उनके 5 जुमले बनाने हैं, वो भी आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद है आप लोगों के हरफ जार आप लोगों को दिए गए हुए हैं और नीचे आप लोगों को खाली जगह दी हुई है, उनको आप लोगों ने पुर करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है के, और के का इस्तेमाल, एक के बड़िए वाला है और के हे वाला है। उर्दू में के और के दो मुख्तलिफ अल्फाज है, आपको पता है, ये लिखने में भी दो मुख्तलिफ हैं, ठीक है। पहला है के बड़िए वाला, ठीक है, का इस्तेमाल जो है वो कहते हैं इसको हरूफ अज़ाफ़त के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ या मलकियत को ज़ाहिर करता है। मलकियत कैसे हो सकता है, जैसे अली के कपड़े, ये अली के जो होता है मतलब ये अली के कपड़े, तो ये उसकी मलकियत है ना। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो उसकी मलकियत हैं। किताब के सफ़े हैं वो किताब की मलकियत हैं, ठीक है। उसके बाद के हे वाला जो के है उसका इस्तेमाल है, कहते हैं इसको हरफ रब्त कहते हैं, ठीक है। यानी ये दो जुम्लों को आपस में मिलाता है। आपको पता है ना कि जब हम कोई लफ्ज़ कोई लाइन लिख रहे होते हैं हम लोग के हे वाला लिखते हैं, ठीक है। इसने कहा कि वो आएगा, उसके बाद मुझे यकीन है कि तुम कामयाब होगे, मतलब यहाँ पे ये वाला के आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आप लोगों का है तहरीरी काम। अल्फाज के मानी लिखने हैं आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स पे। उसके बाद आप लोगों के सवालात के जवाबात हैं वो आप लोगों ने तहरीर करने हैं। अल्फाज के जुमले आपने बनाने हैं और अपनी अपनी नोटबुक्स पे राइट करने हैं। दरसी किताब का सफ़ा नंबर 12, 13 और 14 जो है वो किताब पर ही हल करना है। और उसके साथ आप लोगों ने के बड़िए और के हे यानी कि दोनों के 5-5 जुमले बनाने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।